हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं PSL T20 में होने वाले दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले की। सेकंड लास्ट मुकाबला है पूरे टूर्नामेंट का। इसके बाद फाइनल आपको देखने को मिलेगा। जोन सी भी टीम यहाँ से जीतती है वो सीधा सीधा फाइनल में चली जाएगी। बहुत बढ़िया मौका है दोनों ही टीम्स के पास कि भैया ये मुकाबला जीत कर जाओ और फाइनल खेलो, PSL 6 का फाइनल खेलो। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। दूसरे लेग में आपको पता है एक ही पिच के ऊपर मुकाबले हो रहे हैं, एक ही ग्राउंड के ऊपर, मतलब मोस्ट जो लाइकली हैं वो सारे के सारे एक ही ग्राउंड के ऊपर मुकाबले हुए हैं। कहीं नहीं गए हैं, शेख ज़ायद स्टेडियम के बाहर गए ही नहीं हैं, निकले ही नहीं हैं। हाँ, इनने पिचेस दूसरी यूज़ करी हैं, दूसरा स्क्वायर भी यूज़ करा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन आपको क्या देखने को मिला कि भैया पिच जो इनने जो ग्राउंड जो इनने यूज़ करा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही करा है। और यही ग्राउंड ना आपको ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ दिखा है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने पिच स्क्वायर्स चेंज करे थे तब क्या हो रहा था कि भैया किसी पिच पे रन्स ज़्यादा बन रहे थे, किसी में कम रन्स बन रहे थे। तो वही आपको देखने को मिला है और ऐसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। एलिमिनेटर और फाइनल का ना भैया प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से तो रन्स कभी कभार बनते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बार आपने देखा है कि भैया प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि रन्स नहीं बनते हैं, तो मतलब बनते ही नहीं हैं। वैसा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोनों में से कोई भी कोलैप्स हो सकती है इस मुकाबले में। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि भैया एक टीम पक्का कोलैप्स होने वाली है इस मुकाबले में, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो टीम्स आपको 11 या 20, मतलब 20 वाली लीग ज्वाइन करोगे तो 20 तो पक्का ही बनानी है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि 20 टीम्स बनाओगे ना, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं भैया ग्रैंड लीग जीतने के। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो, तो वो चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी। अब अगर आप देखो, सबसे पहले मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पिछले कुछ मुकाबले आपको पता है कवर नहीं करे हैं, और उस वजह से मैंने उन पिछले कुछ मुकाबलों के ना मैंने स्टैट्स भी अभी लिखे नहीं है अपने पास। मैं आपको सीधा क्रिक बस पे लेकर जाऊँगा और वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, पिछले कुछ मुकाबलों में क्या हुआ है। जहाँ तक मैंने कवर करे थे वहाँ तक मुझे बिल्कुल मुँह जुबानी याद है कि कौन से प्लेयर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, कौन से नहीं। अभी पिछले 2-3 दिन के मैंने मुकाबले कवर ही नहीं करे, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इस वजह से मैंने वो मुकाबले कवर नहीं करे और उस वजह से मैंने वो अभी लिखे भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के बीच में एलिमिनेटर 2 वही शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में कहीं नहीं निकले हैं ये। मतलब इन्हें बायोसिक्योर वही बना रखा है कि भैया हमारे ग्राउंड के आसपास कोई आने नहीं वाला है, हम किसी को नहीं लेकर आएंगे, और हमारे जो होटल्स हैं वो भी फिक्स हैं। सोनी पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, और सोनी पर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स चल भी रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इस्लामाबाद में अगर आप फुटबॉल देखते हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कवर नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं देखता हूँ, मैं खेलता हूँ, वो अलग बात है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले मुकाबले में क्या हुआ, क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान जो जीत कर आई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी मुल्तान सुल्तान की, फाइनल में बैठी हुई है अब मुल्तान सुल्तान। बट अगर आप देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहाँ पर हो गई थी क्रम्बल। वही बड़ा मुकाबला होता है, इतना बड़ा स्टेज है, तो उस वजह से आपको टीम्स क्रम्बल होती हुई दिखती हैं। मैंने कई बार देखा है, मैंने पहली बार नहीं देखा और मैं आखिरी बार नहीं देख रहा हूँ। या फाइनल भी देख लेना, मैं तो कह रहा हूँ एलिमिनेटर भी देख लेना, इतने रन ही नहीं बनने वाले हैं। 31 रन से ये हार कर आए और आखिरी ओवर में ना बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर लिए थे, तो उस वजह से भी मुकाबला ये जीत नहीं पाए। अब अगर आप यहाँ पर हम बात करें, हज़रतुल्लाह पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आए हैं पिछले मुकाबले में, और 5 विकेट से मुकाबला जीत कर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखो 2 मैचेस बचे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रॉफी उठाने से पहले। हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई आपको याद होगा जब पहली बार ये कब आया था न्यूज़ में, जब इसने 6 छक्के मारे थे अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में, जो अफगानिस्तान में हुई थी, पहली अफगानिस्तान प्रीमियर लीग हुई थी, उसके बाद हुई नहीं अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, तब से ये चढ़ा था। और इसका आपको पता भी है कि आएगा और मारेगा वाला हिसाब है। ये वैसा प्लेयर नहीं है कि आके टिक के खेलेगा, डिफेंस करेगा, वैसा प्लेयर नहीं है। हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई आएगा तो मतलब मारेगा। अब पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, ड्यू फैक्टर आना शुरू हो चुका है अब दुबई में, और अब ये आपको ना जब IPL होगा ना, वहाँ पर भी बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है ड्यू फैक्टर, क्योंकि वैसे आपको दुबई में ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। बट हाँ, जब ये मतलब ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है दुबई का, तब आपको ये ड्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और मैंने खुद नोटिस करा है इस चीज़ को कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्यू हो जाती है ना रात को, बहुत ज़्यादा। अब अगर आप प्लेइंग 11 की बात करोगे तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा, फिर उसके बाद कॉलिन मनरो आपके पास है, मोहम्मद अकलात आपके पास है, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, हुसैन तलात, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, अकीब जावेद, फवाद अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम, हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई आपके पास है पेशावर ज़ल्मी से, फिर उसके बाद कमरान अकमल, हैदर अली, फिर उसके बाद इमामुल हक आपके पास हैं,
शोएब मलिक आपके पास है, खालिद उस्मान आपके पास है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आपके पास है, रोवन पावल आपके पास है, वहाब रियाज आपके पास है, उसके बाद उमैद आसिफ आपके पास है, मोहम्मद इमरान और यहाँ पर मोहम्मद इरफान आपके पास है। ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। प्लेइंग 11 मैंने बता दी। अब चलते हैं हम क्रिक बस पे, पिछले 2 मुकाबले देखेंगे जो मैंने नहीं मतलब कवर नहीं करे, मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। उससे पिछला मुझे पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उससे पिछला मुझे मुँह ज़बानी याद है, तो इसलिए मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी शायद देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा इन्हीं में। अब एक चीज़ देखो, हज़रतुल्लाह जज़ाई 38 बॉल्स पे 77 रन, एक इंपॉर्टेंट पारी रही इसकी, इसके सिवाय और किसी ने ज़्यादा कुछ करा नहीं। शोएब मलिक की 30 रन की पारी, आपको पता है शोएब मलिक ने एक मुकाबले में 75 रन करे थे, उसके बाद ज़्यादा बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस रही नहीं थी शोएब मलिक में। अब यहाँ पर दूसरे मुकाबले में इसने बढ़िया परफॉर्म करा है, पिछले मुकाबले में जहाँ पर बिग स्टेज पर इसे परफॉर्म करना चाहिए था, इसने परफॉर्मेंस अपनी दी है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कमरान अकमल की 13 रन की पारी है। कमरान अकमल आपके लिए ग्रैंड लीग का कैप्टन हो सकता है, कैप्टन नहीं भी रखोगे तो वाइस कैप्टन आप आराम से इस प्लेयर को सोच सकते हो। अब अगर आप देखो, इमामुल हक 11 रन की पारी, उसके बाद यहाँ पर खालिद उस्मान ने 17 और एस रदरफोर्ड ने 17। अब रदरफोर्ड के साथ क्या है पता है, ये बहुत नीचे आता है, इसे बॉलिंग बहुत ज़्यादा कम खेलने को मिलती है। अगर आप ये मानकर चल रहे हो कि कोलैप्स हो जाएगा ऊपर का इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, तो वहाँ पर एस रदरफोर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोच के नहीं चलते तो फिर एस रदरफोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पॉवल आपके पास 1 रन। अब इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बॉलर्स के ऊपर ही पूरा मुकाबला जीतते हो। इरफान 2 विकेट, वहाब रियाज 2, इमरान 1, यहाँ पर यू आसिफ ने 2 विकेट चटकाई है। खालिद उस्मान की अगर आप बात करोगे, इसने 1 भी विकेट नहीं चटकाई है। खालिद उस्मान आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, बट आप ग्रैंड लीग खेलोगे तब इसे ट्राई करना, स्मॉल लीग में ट्राई करना इसे बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। तो इस वजह से मैं तो कहूँगा कि खालिद उस्मान को हम स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करेंगे। पेशावर का एक मुकाबला देख रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मुकाबला अब देख लेते हैं हम। सोहेल तनवीर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से नहीं। अब उस्मान ख्वाजा के साथ क्या चल रहा है, मैंने जब से सेकंड लेग शुरू हुआ ना, मैंने पूरा लेग देखा है इनका। किसी मुकाबले में बहुत बेकार परफॉर्म करता है, किसी मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़िया। स्टार्टिंग के कुछ मुकाबलों में तो भैया इसे खेलने में भी दिक्कत हो रही थी, बट हाँ पिछले मुकाबले में इसने बढ़िया परफॉर्म करा है। उस्मान ख्वाजा को अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते, जैसे आप स्टार्टिंग के कुछ मुकाबलों में इसे ड्रॉप करने की सोच रहे थे ना, अब मत सोचना इसे ड्रॉप करने की। अभी आपकी टीम में होना ही होना चाहिए कॉलिन मंरो 0। अब इन दोनों में से आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करना है। अखलाक को ऊपर भेज रहे हैं बट कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अखलाक ने इनका सबसे वीकेस्ट लिंक लगता है इसकी टीम में कि भैया यहाँ पर इनके पास विकेट कीपर बढ़िया है ही नहीं। शादाब खान कैप्टनसी दे रखी है इस प्लेयर को, बस दे ही रखी है वाला हिसाब किताब है, क्योंकि ये प्लेयर एज अ बैट्समैन कहीं पर भी मुझे बढ़िया नहीं लगा है। ये इतना ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट मैचेस में इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड की सरजमी पर भैया इसने इतने बढ़िया रन्स करे, बट उसके अलावा मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है शादाब खान से कि हाँ जी इतनी बढ़िया पारी। हर बार हर बॉल को ऐसा लगता है कि भैया डर कर खेल रहा है शादाब खान, तो उस वजह से दिक्कत आती है शादाब खान की बैटिंग में। उसके बाद अगर आप देखो इफ्तिकार अहमद 16 रन, ये आपके लिए एक बढ़िया पिक हो सकता है, बट इफ्तिकार अहमद के साथ फिर ये हो जाता है कि भैया बॉलिंग नहीं करवाता है। अगर ये शादाब खान की जरा बॉलिंग करवा सकता ना, तो भैया इस प्लेयर की कैप्टनसी इतनी ज़्यादा होती ना कि मैं आपको सही बता रहा हूँ 50-60% प्लेयर जैसे कैप्टन लेकर जाते हैं ड्रीम 11 में। हुसैन तलात 25 रन, हसन अली 10, मोहम्मद वसीम आपके पास 13 रन। अब आ जाओ आप इनकी बॉलिंग की बात करें। अब एक चीज़ देखोगे, शादाब खान आपको बॉलिंग में बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा रहा है, 2 विकेट। उसके बाद फ़हीम अशरफ 2 विकेट, आकिफ जावेद 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है तीनों ही प्लेयर्स की। हसन अली की अगर हम बात करें 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई। मोहम्मद वसीम की अगर आप बात करो 4 ओवर में इसने भी विकेट 1 भी नहीं चटकाई है। अब अगर आप देखो आपके पास कौन कौन से और पिछले मुकाबले, एक और मुकाबला देख लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो मैंने कवर्स नहीं करे ना, मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से प्लेयर ना बढ़िया परफॉर्म करा, कौन कौन से नहीं। अब अखलाक की अगर आप बात करोगे ना, 26 रन की पारी रही, बट स्टिल मैं इसे ट्राई नहीं करूँगा। मुझे पता है ये इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इतना बड़े स्टेज में तो बहुत कम चांसेस हैं। हाँ ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो पक्का ट्राई कर लेना इस प्लेयर को, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शादाब खान की अगर आप बात करो 35 रन, हुसैन तलात 34, आसिफ अली 25। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, नीचे और कोई प्लेयर मुझे लगा नहीं इतना बढ़िया। ऊपर चलो बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट 2 विकेट फ़हीम वसीम जूनियर, ये भैया पिछले साल जब खेला था ना तब भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी और अब भी जब इससे दोबारा स्टार्ट करा है बहुत बढ़िया रही है। अब उसके बाद फवाद की अगर आप बात करोगे 2। शादाब को आपको रखना ही पड़ जाएगा क्योंकि यार ये विकेट लेकर जा रहा है, ये कैप्टन है, ये जब मर्जी बॉलिंग आकर करवा सकता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर आपके पेशावर ज़ल्मी फिर से आपको मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड, यहाँ पर अगर आप देखो 105 रन की पारी खेल कर आया था दोबारा से, उस्मान ख्वाजा की मैं बात कर रहा हूँ।
उसके बाद कॉलिन मनरो आपके पास हैं, ये उस्मान ख्वाजा। ये दोनों टीम जब आखिरी बार भिड़ी थी तब वहाँ पर कौन जीत कर आया था? इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत कर आई थी। ज़्यादा चांसेस हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी सकती है, बट दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। कमरान अकमल ने 53 रन, शोएब मलिक ने 68, उसके बाद 29 रन जरफोर्ड और वहाब रियाज ने 28 और यू आसिफ ने 20 रन की पारी खेली। अब इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको दिखाना चाहता हूँ, इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी। शोएब मलिक ने एक, समीन गुल ने एक विकेट चटकाई थी, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि सारे के सारे मुकाबले जैसे मैं पहले कवर करता था अब दोबारा से कवर करूँगा। आज के इंग्लिश ब्लास्ट कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो भैया एक एक दिन में आपको पता कितने कितने मुकाबले हो रहे हैं और वो दोबारा से ऑन द लाइन लाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कमरान अकमल 463 पॉइंट, बहुत बढ़िया प्लेयर विकेट कीपिंग सेक्शन में। एम क्लार्क को आप ट्राई कर सकते हो। अगर देखो एक चांस ही हो सकता है कि भैया कमरान अकमल आउट हो जाए बहुत ज़्यादा जल्दी, मान कर चलो 10 रन पर आउट हो जाए और ये बना जाए भैया आपके 15 से 20 रन। बट मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कमरान अकमल की विकेट कीपिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू एम अखलाक, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। मेरे हिसाब से अगर रोहिल नज़ीर खिला लें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे एज़ कम्पेयर टू एम अखलाक, पर पता नहीं अभी क्या करते हैं। शोएब मलिक, उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मनरो, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर, उसमें से उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है पिछले कुछ मुकाबलों में, तो इस वजह से शोएब मलिक, फिर उसके बाद यहाँ पर उस्मान ख्वाजा, फिर हज़रतुल्लाह जज़ाई, और अगर आप देखोगे तो इफ्तिकार अहमद ट्राई कर सकते हो, नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए, बट मैं रदरफोर्ड के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद शादाब खान आपके पास हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ आपके पास हैं। फ़हीम को आप ड्रॉप कर सकते हो, फ़हीम की जगह अगर आप चाहते हो हुसैन तलात या यू आसिफ, बट अभी के लिए मैं फ़हीम अशरफ, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, उसके बाद हसन अली, और जूनियर को ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जूनियर को ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ पर आ जाओ कमरान अकमल, आराम से टीम बन जाएगी, कोई क्रेडिट इशू जो मैं लेकर जा रहा हूँ उसमें तो कोई नहीं है। हाँ, अब अगर आप ये सोचते हो कि भैया यहाँ पर ना लेकर मैं कॉलिन मनरो को लेकर जाऊँगा तो क्रेडिट इशू आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कॉलिन मनरो को लेकर जाओगे तो फिर हज़रतुल्लाह जज़ाई नहीं ले पाओगे। फिर आसिफ अली की जो 34% सिलेक्शन है ना, वो आपको पता लग रहा होगा कि अच्छा क्यों है 34, क्योंकि प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, फिर यही कॉमन टीम ज़्यादा जा रही है एज़ कम्पेयर टू कि कुछ रिस्क लेकर जा रहे हैं। मैं कॉलिन मनरो को नहीं ट्राई करने वाला हूँ, मैं हज़रतुल्लाह को लेकर जाने की सोच रहा हूँ। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर ना किसे ड्रॉप करो, शोएब मलिक को ड्रॉप करो। मलिक की सिलेक्शन 82 है, 90 प्लस नहीं है, क्योंकि कई प्लेयर्स को डाउट है कि ये कर पाएगा इतना बढ़िया, नहीं कर पाएगा, और वही डाउट आपको जितवा भी सकता है, वही डाउट आपको हरवा भी सकता है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। रिस्क की टीम बना रहे हो ना, तो एक ये रिस्क आप लेकर जा सकते हो जहाँ पर आप फ़हीम अशरफ को भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर फ़हीम को ना लेकर किसी और बॉलर को या किसी और ऑलराउंडर को लेकर जाओ, जैसे आपके पास मैं ऑप्शंस बता देता हूँ आपको। यहाँ पर यू आसिफ का एक ऑप्शन बढ़िया रह सकता है, बट यू आसिफ ना बॉलिंग से ज़्यादा बढ़िया कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, और बॉलिंग भी इतनी कोई तगड़ी नहीं है ये इस प्लेयर की, तो यहाँ पर ये कर सकते हो, फ़हीम को ड्रॉप करो, एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाओ, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करोगे, उस्मान ख्वाजा एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो शोएब मलिक को दे रखी है, उसके बाद कमरान अकमल, कॉलिन मनरो, हज़रतुल्लाह जज़ाई, एस रदरफोर्ड, हुसैन तलात, फ़हीम अशरफ, उसके बाद हसन अली आपके पास है, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इमरान। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। मैंने ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लिया। देखो अगर आप देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करा है, एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाओगे तो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि 4 बॉलर और 4 बैट्समैन के साथ मुझे लगता है टीम सेफ रहने वाली है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिस्क रहने वाला है वो तो ये रहेगा कि मैं कॉलिन मनरो को लेकर जा रहा हूँ, दूसरा रिस्क एस रदरफोर्ड का, तीसरा रिस्क यहाँ पर ये है कि मैं एक कम बॉलर लेकर जा रहा हूँ, तो उस रिस्क के हिसाब से आपको टीम बनानी है। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी जज़ाई, वाइस कैप्टनसी फ़हीम अशरफ, उसके बाद मखलाक आपके पास है, शोएब मलिक, उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मनरो, इफ्तिकार अहमद, यू आसिफ, उसके बाद वहाब रियाज, हसन अली, और यहाँ पर एम इरफान आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।